पाथफाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए, आज मैं शुरू करने वाला हूं कंजक्शन। हम लोग आज पढ़ेंगे कंजक्शन। है क्या ये कंजक्शन? कंजक्शन आखिर है क्या? पहले इसको समझते हैं कि कंजक्शन कहते किसे हैं। देखो, कंजक्शन जस्ट एक जोड़ है। इसका काम है जोड़ने का। दो वाक्यों को जोड़ेगा, दो शब्दों को जोड़ेगा, दो वाक्यांशों को जोड़ेगा, यही तो इसका काम है। ठीक है, इसका काम यह है कि दो चीज को, जैसे मैं कहूं राम एंड श्याम, ध्यान से देखिए, तो राम और श्याम को जो कनेक्ट किया, यही तो कंजक्शन है। ये कंजक्शन है। तो ये शब्दों को जोड़ा। मैं कहूं कि राम इज हैप्पी, राम इज पुअर बट हैप्पी। तो यहाँ जो बट है, दो वाक्यों को जोड़ा, राम इज पुअर और राम इज हैप्पी, और ये बट जो बना, यही बना कंजक्शन। तो कंजक्शन का काम क्या है कि या तो वाक्यों को जोड़ता है या शब्दों को जोड़ता है। तो चलिए ये इसके डिफिनेशन से शुरू करते हैं कि किसे क्या कहते हैं और कैसे होते हैं, कितने होते हैं, क्या होते हैं। सारी चीजें आज हम आपके सामने इसका खोलेंगे। तो कंजक्शन कहेंगे कि अ कंजक्शन इज अ वर्ड, अ कंजक्शन is a word. A conjunction is a word. A conjunction is a word that is used. That is used. A conjunction is a word that is used to join. To join words. To words or clause together. Words or clause together. कहेंगे कि शब्द शब्द समूहों, शब्द शब्द समूहों, वाक्यांशों, वाक्यांशों, शब्द शब्द समूहों, समूहों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहते हैं। संयोजक इसका हिंदी होता है। तो हिंदी क्या होता है? संयोजक, यानी इसे संयोजक देखते हैं। जैसे मैं कहूं कि हरि एंड राम वर फ्रेंड्स। तो देखिए, ये हरि है और ये राम है। ये शब्द एक शब्द एक शब्द दो शब्द को ये जोड़ने वाला जो है वो कंजक्शन है, वही कंजक्शन है। ठीक है, कहेंगे नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो मोहन इज माई फ्रेंड। ध्यान से देखिए, यहाँ नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये ऐसे हैं, डॉट डॉट होते हैं, जिन्होंने राम को और मोहन को जोड़ा है। तो इनका काम क्या है? ये जो शब्द है जो ये जोड़ रहे हैं, इन्हीं शब्दों को हम लोग
कंजक्शन कहते हैं। तो ये बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, ठीक है, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, इफ हो गया, एज हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, बिकॉज हो गया, मतलब बहुत सारे कंजक्शन होते हैं। अब आप इनके प्रकार पर ध्यान देंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं और कैसे होते हैं। चलिए, तो कंजक्शन आपने देखा कि कंजक्शन किसे कहते हैं। तो कंजक्शन वह शब्द होता है जो क्या करता है, शब्दों को शब्दों से जोड़ता है, या शब्दों को वाक्यांशों से जोड़ता है, या वाक्यांशों को वाक्यों से जोड़ने का काम करता है। चलिए, कहेंगे काइंड्स ऑफ कंजक्शन। काइंड्स ऑफ कंजक्शन, there are three kinds of conjunction. There are three kinds of conjunctions. कंजक्शंस के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। कंजक्शन के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। पहला, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और तीसरा होता है इलेटिव, उसको उसी में पढ़ लेते हैं, हमारा ये नहीं, इसको कह देते हैं इरिलेटिव, मैंने कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। कोरिलेटिव कंजक्शन। इसके तहत बहुत कुछ हमको पढ़ने को मिलेगा। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसे कहते हैं। हेडिंग बनाएंगे। पहला, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहेंगे इट ज्वाइंस it joins the same kinds of part of a speech, parts of a speech. It joins the same kinds of parts of a speech. कहेंगे कि समान श्रेणी यानी इक्वल रैंक, समान श्रेणी यानी इक्वल रैंक के शब्दों तथा वाक्यांशों, शब्दों तथा वाक्यांशों यानी क्लॉज, तथा क्लॉज को
जोड़ते हैं समान श्रेणी के, यानी समझिए नाउन को नाउन से जोड़ेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा, समान श्रेणी यही होता है। बात समझ गए। अब थोड़ा सा इसको जान लीजिए कि इसके तहत कौन कौन से कंजक्शन आ जाएंगे। ठीक है, नोट एंड, बट, और, एट, स्टिल, टिल, ठीक है, स्टिल, टिल, सेम श्रेणी को जोड़ना है ना, also, as well as, ठीक है, otherwise, etc। ये कंजक्शन है, इनका काम है सेम, एक ही काइंड के, एक ही माने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये जोड़ने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण को देखते हैं। कहेंगे कि अली एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अली एंड श्याम आर फ्रेंड्स। कहेंगे अली इज पुअर बट इंटेलिजेंट। ठीक है। राधा is singing but Meera is reading। देखते हैं, नाउन को नाउन से जोड़ा, नाउन को इस पुअर यानी एडजेक्टिव को इस एडजेक्टिव से जोड़ा, ये जीरंड है, ये जीरंड को इस जीरंड से जोड़ा। ठीक है, यानी इसका काम है एक ही प्रकार के सेम काइंड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके भी कुछ भेद होते हैं, उनको जानते हैं। हेडिंग बनाएंगे, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। There are 4 kinds of coordinating conjunction। अब यहाँ ये बता रहा है कि इसके भी 4 भेद होते हैं।
ठीक है, पहला 1 नंबर कहते हैं कमुलेटिव या कॉपुलेटिव। कमुलेटिव और इसी को एक और नाम से जानते हैं कॉपुलेटिव। कॉपुलेटिव क्या? को ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन कमुलेटिव और कॉपुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और अंतिम होगा इलेटिव। चलिए, ये होते हैं 4। अब मैं आपको इसमें प्रयास कर रहा हूं कि कमुलेटिव कॉपुलेटिव क्या होता है, कम से कम इसको देख लिया जाए और अल्टरनेटिव 2 को इसमें देखने का प्रयास करें। कमुलेटिव और कॉपुलेटिव को ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कहेंगे कि दीज कंजक्शंस सिंपली एड। कहेंगे कि दीज कंजक्शन सिंपली एड वन स्टेटमेंट और one fact to another ठीक है। ये कंजक्शंस एक तथ्य को दूसरे तथ्य या एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ने के कार्य करते हैं। ठीक है,
and both and both and as well as not only but also, ये सब इसके कंजक्शन है। ये सब इसके कंजक्शन, जैसे कहें रवि एंड हरी, have gone to school। एक तथ्य और दूसरे तथ्य से जोड़ने का काम ही करते हैं। He with his sister, he with his sister has gone to स्कूल। यहाँ ये देखिए, यहाँ ये देखिए कंजक्शन है ये सब, ठीक है। विद प्रपोजिशन भी होता है और कंजक्शन भी होता है। तो कम्युलेटिव कंजक्शन आपने देखा कि किसे कहते हैं, कम्युलेटिव या कपुलेटिव कंजक्शन। अब इसका जो है दूसरा एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को देखते हैं। सॉरी, एडवर्सेटिव ना, अल्टरनेटिव पहले देखते हैं। अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अल्टरनेटिव से ही पता चल रहा है कि बात कर रहा है अल्टरनेटिव का, यानी उल्टा का। कहेंगे कि दिस कंजक्शन वर यूज्ड फॉर, these conjunctions were used for, these conjunctions were used for choice between two facts or statements, ठीक है। कहते हैं ये इन कंजक्शंस का प्रयोग दो पसंद दो तथ्यों या कथनों में से एक को
पसंद करने के लिए किया जाता है। आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर। ठीक है, आइदर डॉट डॉट और, नाइदर नॉर, और अदरवाइज etc, ये सब इसके कंजक्शन हैं। जैसे मैं कहूं कि आइदर ही और हिज फ्रेंड, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स will be blamed for this, या तो वह या तो फिर उसके मित्र पर ब्लेम्ड लगेगा। ठीक है, नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर, मैं कहूंगा कि नाइदर ही nor his sister, neither he nor his sister is married, is married। ठीक है, न वह न उसकी सिस्टर ही मैरिड है। तो ये था आपका कंजक्शन। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में कंजक्शन के इसके तीसरे और चौथे भाग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।